आजकल जब बड़े बड़े नेताजी और बड़े बड़े मंत्री जी वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाते हैं और जनता प्रश्न कर देती है और उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, तो वो नेता और मंत्री जी बौखला जाते हैं और उल्टा उस व्यक्ति पे चढ़ बैठते हैं जो उनसे प्रश्न पूछता है। आरा के सांसद आरके सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद हैं आरा से, और केंद्र में 2017 से मंत्री भी हैं। अब समझिए कि जब वो क्षेत्र में घूम रहे थे और वोट मांगने के लिए एक सभा में बैठे हुए थे, तब कुछ युवा उनके पास पहुंचते हैं और उसके बाद उनसे प्रश्न पूछने लगते हैं। जैसे ही युवा पहुंचते हैं और कहते हैं कि सर आपका 1 मिनट चाहिए, मंत्री जी अपने कुर्सी पर से उठ करके जाने लगते हैं। लेकिन युवाओं के बार बार कहने पर और जोर डालने पर वो वहीं खड़ा होकर के रुकते हैं। युवा कहते हैं कि आप बैठ जाइए, बस 1 मिनट का ही समय लेंगे, लेकिन वो खड़ा रहते हैं। उसके बाद युवा प्रश्न करते हैं। वो युवा कहता है कि हम 2 बार से आपको वोट दे रहे हैं और भारत में लगभग 60 से 63% युवा है। आप 2 बार से सांसद हैं, 2014 से आपकी पार्टी केंद्र सरकार में है और पूर्ण बहुमत के साथ है। 2017 में आपको मंत्रालय दिया गया, आपके अधीन ऊर्जा मंत्रालय है और एनटीपीसी सरकारी कंपनी है, टाटा पावर, अडानी पावर जैसे प्राइवेट कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, और उसके बावजूद आपके मंत्रालय के द्वारा आपके क्षेत्र में रोजगार के लिए इन कंपनियों को कभी नहीं बुलाया गया। आगे वो युवा पूछता है कि क्या आपने लिखित में अपने लेटर पैड पर कभी इन कंपनियों को कहा है कि वो आपके क्षेत्र में आए, आपके क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दे। अब इतना सुनना था कि मंत्री जी गोल मटोल जवाब देना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उस आदमी से पूछ बैठते हैं मंत्री जी कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। वो आदमी सामने से जवाब देता है, वो युवा सामने से जवाब देता है कि हमने मास्टर्स किया है और पीएचडी कर रहे हैं। उसके बाद मंत्री जी उनको समझाने लगते हैं कि नौकरियों का एक प्रक्रिया होता है, आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो उसका प्रक्रिया पालन करना होता है, कि फॉर्म आती है, भरना होता है और उसके बाद सब जगह के लिए होता है। हम किसी विशेष क्षेत्र के लिए नौकरी नहीं दिलवा सकते हैं। उसके बाद तब तक पीछे से कैमरा पकड़े आदमी की तरफ से आवाज आता है कि नौकरी नहीं, फैक्ट्री की बात कीजिए, कि आप बताइए कि जब से आप सांसद बने और जब से आपको मंत्रालय मिला है, आपने इन कंपनियों को कभी ये कहा है क्या कि वो आपके क्षेत्र में आए। 2005 में एनटीपीसी बाढ़ में आया था और उसके बाद वो व्यक्ति अपना प्रश्न पूरा करता, उससे पहले ही नेताजी बौखला जाते हैं और बौखलाते ही उनका बौखलाना था कि नेताजी के समर्थक उस व्यक्ति पर, प्रश्न पूछने वाले युवा पर चढ़ बैठते हैं। चारों तरफ शोर होने लगता है और नेताजी के समर्थक जो हैं वो उस आदमी से प्रश्न करने लगते हैं कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कीजिए, रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। और वो लोग इतना चढ़ बैठते हैं कि वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है और शायद वीडियो को जबरदस्ती बंद करवा दिया गया होगा। अब आप समझिए कि जब एक युवा प्रश्न करता है तो मंत्री जी बौखला जाते हैं। जब एक युवा पूछता है प्रश्न कि आपने हमारे क्षेत्र में कंपनियों को क्यों नहीं बुलाया, रोजगार के अवसर क्यों नहीं उपलब्ध करवाएं, आपको हम 2 बार से वोट दे रहे हैं, उसके बावजूद आप सरकार में होने के बावजूद हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इन कंपनियों को बिहार में बुला नहीं रहे हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को, युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका जवाब मंत्री जी के पास था नहीं। मंत्री जी बौखला जाते हैं और फिर उनके समर्थक उन युवाओं पर चढ़ बैठते हैं और कहते हैं कि बात करना है बात कीजिए, रिकॉर्ड मत कीजिए। उसके बाद वीडियो खत्म हो जाता है। अब आप समझ लीजिए कि कैसे नेताजी और मंत्री जी और उनके समर्थक प्रश्नों से भाग रहे हैं। कैसे जब एक युवा प्रश्न पूछ देता है तो मंत्री जी बौखला जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि कैसे बेगूसराय में गिरिराज सिंह से एक व्यक्ति जब पूछ देता है कि आपको बेगूसराय से माफी मांगना पड़ेगा कि आपने बेगूसराय के लिए ठीक नहीं किया है, तब गिरिराज सिंह कैसे बौखला जाते हैं। उसके पहले राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि कैसे एक युवा उनसे पूछ देता है कि मुलाकात कब होगी, तो राजीव प्रताप रूढ़ी बौखला जाते हैं। और अब आरा के सांसद, भोजपुर के सांसद आरके सिंह बौखला जाते हैं और उनका वीडियो वायरल हो रहा है। लोग उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर इस युवा ने क्या गलत पूछ दिया। बाकी
इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।